वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे रशियन एंड इजिप्शियन मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन A क्रॉस B टाइप का होगा। ये मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 24 हो सकता है, 111 इंटू 123 हो सकता है, या 31 इंटू 32 हो सकता है। तो इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रशियन मेथड में किस तरह से करते हैं और इजिप्शियन मेथड में किस तरह से करते हैं, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने रशियन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और उस एल्गो को आपको डिस्कस किया था, जिसके बेसिस पे आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इस लेक्चर में हम इजिप्शियन मेथड को देखेंगे क्या होता है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये ए क्रॉस बी टाइप का हो सकता है, ये नंबर 312 111 हो सकता है, ये नंबर 469 इंटू 123 हो सकता है। ये कैसे निकालेंगे हम इजिप्शियन मेथड से, तो चलिए आइए देखते हैं। इजिप्शियन मेथड को हम सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं और उसके बाद हम एग्जांपल्स पे जाएंगे। तो देखिए, मैं दो एग्जांपल्स लूंगा यहाँ, एक लूंगा 10 इंटू 12 और दूसरा लूंगा 31 इंटू 32। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ स्टेप से। तो देखिए, सपोज मेरा नंबर है ए क्रॉस बी टाइप से। तो ए और बी दो नंबर हैं जिनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, पहला स्टेप है राइट 1 एंड बी इन अ रो टू फॉर्म टू कॉलम। मतलब आपको एक रो में दो नंबर लिखने, एक 1 और दूसरा बी। मैंने लिख दिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है नाउ राइट डबल ऑफ 1 बिलो 1 एंड डबल ऑफ बी बिलो। अब आपको इन दोनों को डबल करते हुए नीचे जाना है और डाउनवर्ड लिखते हुए आपको डबल करते जाना है। तो देखिए, मैं एक का डबल 2 हो गया, बी का डबल 2 भी हो गया। और मैं इस स्टेप को तब तक रिपीट करूंगा जब तक फर्स्ट कॉलम में जो लास्ट नंबर है आपका, जहां आप जा रहे हो, वो ए से छोटा है, वो ए से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं पहले कॉलम में जो नंबर आ रहे हैं वो वहां तक जाएगा, उस रो तक जाएगा जब तक वो नंबर ए से छोटा है। तो चल इस स्टेप को मैं रिपीट करूंगा। तो देखिए, मैं डाउनवर्ड जाऊंगा, मैं डबल लिखता जाऊंगा। 2 का हो गया 4, 2b का हो गया 4b। अन्य अदर स्टेप आएंगे। देखिए, x आ गया, ये x जो आया है ये a से छोटा होगा। अब अगर मैं अगले स्टेप में जाऊंगा 2x, तो वो x से बड़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि पहले वाले कॉलम में जो 1 लिखा है, उस वाले कॉलम में ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका समेशन a के बराबर है। तो देखिए, यहाँ पे सपोज a इज इक्वल टू 2 प्लस 4 है, मतलब a 6 है। तो मैं इन दोनों, ये देखिए 2 और 4, मैंने इनको ग्रीन कर दिया, इनके करेस्पॉन्डिंग कॉलम 2 में जो नंबर्स हैं मैं उनको ले लेता हूं। तो वो नंबर 2 भी हो गए और 4 भी हो गए, और इनका मैं समेशन लिख देता हूं। तो ये मेरा आंसर हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, मेरा आंसर 6 भी हुआ। ए को अगर मैंने 6 लिया, मतलब 2 प्लस 4, तो मेरा आंसर 6 भी होना चाहिए और 6 भी है। अब हम इसको और एग्जाम्पल से देखते हैं, वहां फिर मैं बाइनरी नंबर भी आपसे डिस्कस। देखिए, पहला एग्जाम्पल है 10 इंटू 12। तो मेरा ए 10 ले लेता हूँ, बी को मैं 12 ले लेता हूँ। देखिए, पहले मैंने 01 लिख दिया और दूसरा कॉलम के लिए मैंने 12 लिख दिया। इसका डबल 2 हो गया, 12 का डबल 24 हो गया। अगेन मैं डबल करता जा रहा हूँ, डबल करता जा रहा हूँ। देखिए, मैंने 8 लिख दिया, 96 लिख दिया। अब ये जो 8 है, अगर मैं इससे अगले स्टेप में जाऊं तो ये होगा 16, और 16 आपका 10 से बड़ा है, तो मुझे इसी स्टेप पे रोकना है। देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 लेस देन 16। तो स्टॉप दिस प्रोसेस हियर, मतलब यहाँ से आपका आंसर आएगा ना करने से। अब देखिए, 2 प्लस 8 को अगर हम जोड़े तो वो 10 होता है, 10 मतलब a होता है। तो मैं इन दोनों रोज के करेस्पॉन्डिंग जो नंबर हैं उनका समेशन ले लूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 24 प्लस 96 120। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ एक चीज और देखते हैं। मैंने जिन रो को सेलेक्ट किया है उन रो को मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, और जिन रो को मैंने डिस्कार्ड किया है उसको मैं 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए, मैंने 0 लिखा, 02 मैंने लिया है इसलिए मैंने 1 लिया, 04 मैंने नहीं लिया इसलिए 0, और 08 मैंने लिया है तो ये 1। अब अगर इन नंबरों को मैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखूं तो ये हो गया 1010। देखिए, 1010 इज अ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10, मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ a है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जिन रो को मैंने नहीं लिया है उन रो में जो पहले कॉलम में नंबर्स आ रहे हैं उनके करेस्पॉन्डिंग मैंने 0 या 1 में डिफाइन किया। 0 मैं वहां लूंगा जहां पे मैंने रो को डिस्कार्ड किया है, और मैं 1 वहां लूंगा जहां मैंने रो को सेलेक्ट किया है, और उसको मैं डाउन से अपवर्ड लिखूंगा। तो मेरा वो बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा a का, मतलब पहले कॉलम के नंबर का। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं और आपको समझ में आएगा। देखिए, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है 12 इंटू 10। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है 12 इंटू 10, मतलब पहले वाले एग्जांपल को मैंने रिवर्स
किया है। तो यहाँ A को मैंने 12 लिया है, B को 10 लिया है। पूरा प्रोसेस देखिए मैं लिखता जा रहा हूँ, मैंने डबल करता जा रहा हूँ, मैंने 8 तक पहुंचा। अब मैं जैसे ही 8 का डबल करूंगा तो वो होगा 16, 16 12 से ज्यादा है, इसलिए आपको ये प्रोसेस यहीं पे रोकना पड़ेगा। आपने प्रोसेस रोका, देखा 4 + 8 होता है 12, 12 ही आपका A है, तो आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया और इनके करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 में जो नंबर थे उनका समेशन कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 120। और अब हम बाइनरी नंबर लिखेंगे तो देखिए एक वाले कॉलम में ऊपर मैंने 01 को डिस्कार्ड किया है तो ये 0 हो गया, 02 को डिस्कार्ड किया है तो 0 हो गया, 04 को मैंने लिया है तो 1 हो गया, 08 को मैंने लिया है तो 1 हो गया। अब मैं नीचे से ऊपर की ओर लिखूंगा तो मेरा नंबर हो गया 1100 और ये आपका 12 का इक्विवेलेंट होता है। मतलब 12 डेसिमल नंबर का अगर आप बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें तो वो 1100 ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा बाइनरी नंबर भी एक तरह से जुड़ा हुआ है हमारा। और ये मेथड मेरा इजिप्शियन मेथड है, मतलब इतना पुराना मेथड है और हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं बाइनरी नंबर से। इसका मतलब कहीं ना कहीं से मेरे बाइनरी नंबर निकालने के लिए इस मेथड को, या बाइनरी नंबर हमारा कंप्यूटर में किस तरह से लिया गया कंप्यूटर सिस्टम्स में, कैलकुलेशंस में, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, वो आप समझ सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं यहाँ से भी रिलेशन हो सकता है। चलिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल है 31 × 32। तो A मेरा 31 हो गया, B 32 हो गया। अगेन मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। पहले कॉलम के लिए मैंने 01 लिया, दूसरे कॉलम के लिए मैंने 32 लिया। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, डबल करता जा रहा हूँ हर रो का, और देखिए मैं 16 तक पहुंचा। और अब देखिए 16 का मैं अगला डबल करूंगा तो वो होगा 32। 32 31 से ज्यादा है, मतलब A से ज्यादा है, तो मैं इस प्रोसेस को यहीं स्टॉप करूंगा क्योंकि मेरे को आंसर यहीं से मिल जाएगा। अब देखिए अगर मैं देखूं तो A कहां से आएगा, मतलब 31 आप कहां से मिल सकता है आपको, जब आप 1 2 4 8 और 16 सभी कॉलम, पहले कॉलम के सभी नंबर्स को जोड़े तो आपको 31 मिलेगा। तो देखिए मैं इनके करेस्पॉन्डिंग कॉलम 2 के सारे नंबर्स को जोड़ देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 992। चलिए अब बाइनरी नंबर लिखते हैं। तो देखिए बाइनरी नंबर लिखने के लिए क्योंकि मैंने सारी रोज मैंने लिए हुए हैं, इसलिए मैं सारे रोज के करस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगा, तो मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा 11111, मतलब 111111। ये बाइनरी इक्विवेलेंट है 31 का, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। चलिए इसी एग्जांपल को अब हम रिवर्स करते हैं, मतलब A को B की जगह लिखते हैं और B को A की जगह लिखते हैं। मतलब A हो गया 32 और B हो गया 31। चलिए मैंने पहला कॉलम के लिए 01 लिया और दूसरे कॉलम के लिए 31 लिया। अब मैं इसको डबल करता जाता हूँ और डबल करते करते 16 32 वाली रो में आ गया। देखिए मैंने आपको कहा था ये नंबर उससे छोटा होना चाहिए। अब देखिए 32 आपका लेस देन इक्वल टू 32 लेस देन 64, तो मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 32 इज लेस देन इक्वल टू 32। जो आपका नंबर यहाँ पे मिला है वो A से छोटा हो सकता है या A के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को बराबर मिल गया है नंबर, तो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। और यहाँ पे मेरा आप ये भी देख सकते हैं A 32 है और लास्ट में 32 ही आ रहा है, तो मेरे को ऊपर के सारे रोज निकले करने हैं, डिस्कार्ड करने हैं। लास्ट में जो आपका नंबर 32 आया है पहले कॉलम में, उसके करेस्पॉन्डिंग सेकेंड कॉलम में 992 है, तो मेरा सिंपल सा एक ही आंसर हो गया 992, क्योंकि मेरे को समेशन नहीं करना है। सारी रोज मेरी, एक रोज के अलावा सारी रोज मेरी डिस्कार्ड हो रही हैं। चलिए अब बाइनरी नंबर हम लिख लेते हैं 0 0 0 0 0 और 1। तो देखिए इसको रिवर्स करके अगर हम लिखते हैं डाउन टू अप तो आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 0 0। ये बाइनरी इक्विवेलेंट है 32 का, आपसे चेक कर सकते हैं। और किसी भी नंबर के लिए A क्रॉस B में जो प्रोडक्ट है आप इस प्रोसेस को लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि बाइनरी नंबर भी आप साथ में निकाल ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इजिप्शियन मेथड क्या है। कहीं ना कहीं हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी लिया गया होगा उसका कंसेप्ट। तो देखिए हमको कहाँ से ये चीजें रिलेट हो रही हैं। तो इसी तरह मैं और भी आपको मैथ्स के ट्रिक्स और शॉर्टकट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा अपने चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आप आगे के वीडियोस का भी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचता रहे। चलिए फ्रेंड, थैंक यू।